हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 24, जो आपको अभी इस वीक में, जो प्रेजेंट वीक है 25 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में आपको ये करनी है। तो आपको ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट भी करनी है, प्लान भी करनी है। बेटा, जैसा कि आपने पिछली वर्कशीट में पढ़ा कि पिछली वर्कशीट आपकी योजना बनाकर कार्य करना इस पर ही आधारित थी। तो देखिए, प्लान एंड एग्जीक्यूट, कोई भी चीज़ हमने लास्ट वर्कशीट में देखा कि प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को अगर प्लान करके किया जाएगा, अगर किसी कार्य को प्लान करके किया जाएगा तो हमारा समय भी बचता है। हमारा उसके साथ साथ बेटा, समय तो सबसे बड़ी पूंजी है जो कभी वापस नहीं आ सकती। और उस समय के बचने के साथ साथ वो कार्य भी सुचारू रूप से हो जाता है। हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल से अच्छे हम इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करते हुए बहुत अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं, अगर हमने उसे प्लान कर रखा होता है तो अब देखिए, आज योजना बनाकर कार्य करने की जो आपकी एक्टिविटी है वो पार्ट 2 है आपकी, जो वर्कशीट नंबर 24 में। प्यारे बच्चों, पिछले वर्कशीट में जैसे आपने पढ़ा, समझा और कर देखा कि योजना बनाकर अगर हमने किया तो हम उस गिनती को बहुत आसानी से कर पाए। योजना बनाई थी तो आपने, जब कोई भी रिपीट नहीं करेगा, 30 तक गिनती बोलनी थी, तो आप आसानी से आंखें बंद कर भी आपकी योजना के अनुसार काम करने पर आप उसे कम समय पर पूरा कर पाए थे। तो अब देखिए, वर्कशीट 2 में हमें बताया जा रहा है कि हमें योजना बनाने से, देखिए, काम करने में एक तो कम समय के साथ साथ देखिए कुशलता होती है, काम करने में कम समय लगता है। और अब हम देखेंगे कि एक अच्छी योजना कैसे बनाते हैं, योजना बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। शुरुआत के लिए गतिविधि करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एएमसी आप अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हो, तो यह एक एक्टिविटी है जो आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही करेंगे। पहली बार आप एक नाव बनाएंगे। तो देखिए, नाव बनानी तो सबने सीखी है, और जब बारिश आती है तो उस नाव को, अपनी बनाई नाव को बहता हुआ देख बहुत मज़ा आता है। तो हर पारी में 5 मिनट में अखबार के पन्ने, 2 पन्नों के ज़्यादा से ज़्यादा नाव बनानी है। आपको अखबार के 2 पन्ने आपने लिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा नाव बनानी है। 5 मिनट पूरे होने पर नोट करें कि आपने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर कितनी नाव बनाई। ध्यान रखें कि किसी भी तरह की गोंद, पेस्ट, स्टेपलर, टेप, पिन, कैंची आदि का प्रयोग नहीं करना है। तो अब आपको देखना है कि आप 5 मिनट में कितनी नाव बना सके। अब दूसरी बार नाव बनाया, तो दूसरी बार नाव बनाने पर फिर से अखबार के 2 से 3 पन्ने लें। अब अगले 5 मिनट में योजना बनाएं कि उतने ही समय में उपलब्ध साधनों के साथ आप पहले से प्रयास जो आपने किया था उससे ज़्यादा नाव कैसे बनाएंगे। जो आपने पहले बनाई थी उससे ज़्यादा अच्छी, और उससे अच्छी भी, और उससे ज़्यादा नंबर में भी, क्वांटिटी भी ज़्यादा कैसे बना पाएंगे। आपने 5 मिनट अपनी प्लानिंग को दिए, फिर से नाव बनाने के लिए 5 मिनट लीजिए, और अंत में नोट करें कि आपने परिवार के सदस्यों के साथ कितनी नाव बनाई और उसकी क्वालिटी कैसी थी। इसके बाद दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दें। नाव बनाने के दूसरे प्रयास में आपने योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा, उदाहरण देते हुए विस्तार से बताएं। तो आप कौन कौन सी बात का ध्यान रख सकते हैं कि आप कौन से साइज़ का पेज काटेंगे, कौन पेज काटेगा, कौन उसे बनाएगा, और किसकी नाव जो है वो ज़्यादा अच्छी बनी है और कम समय में बनी है तो वो नाव बनाने का काम करेगा। तो सबकी कुशलता के अनुसार उन्हें काम दिया जा सकता है। आइए एक और योजना बनाते हैं और समझते हैं योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस गतिविधि के लिए मान लीजिए कि किसी एक विषय का कोर्स समाप्त हो जाने पर, जैसे अभी आपका सिलेबस ख़त्म हो गया है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस ख़त्म होने पर एक समूह बनाया और विद्यार्थियों के एक समूह में एक एक पाठ पूरी कक्षा को समझाने के लिए कार्य दे दिया गया। अब आपको यह कार्य करने में योजना बनानी है। आप बच्चों के 4 से 5 बच्चों का जो ग्रुप बना, उसमें मैम ने एक लेसन दे दिया, तो आप उस लेसन के भी कौन से पार्ट को कौन बच्चा प्रेजेंट करेगा, कौन क्वेश्चन आंसर्स बनाएगा, या सभी अपने अपने पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे, आप ये सब डिसाइड कर लेंगे। तो योजना बनाते समय योजना से संबंधित सवालों के बारे में सोचना है। सबसे पहले आप सोचोगे कि आप किन किन बातों का ध्यान रखोगे।
जैसे आप कौन सा ऑनलाइन माध्यम चुनेंगे, क्योंकि आजकल क्या है, आजकल गूगल मीट के माध्यम से होता है सब कुछ, तो आप कौन से माध्यम से करेंगे, इसके लिए कितना समय चाहिए, समूह का हर सदस्य क्या करेगा। अब हर सदस्य को आपको काम देना है, और क्योंकि सब ऑनलाइन है, सिर्फ आप फ़ोन पे बात कर पा रहे हैं और आप गूगल मीट पर सब कुछ अरेंज करना, स्क्रीन शेयर करना, कौन कौन सा वाला काम करेगा, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कौन से प्रश्न पूछेंगे, फीडबैक कब और कैसे लेंगे, इन सब बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। इन बिंदुओं को निम्नलिखित तालिका में नोट कर सकते हैं। जैसे योजना से जुड़े सवाल, आपने कौन कौन से सवाल दिमाग में रखे कि ऑनलाइन माध्यम कौन सा माध्यम हो सकता है, तो गूगल मीट भी हो सकता है, जैसे आपकी क्लासेस हो रही हैं गूगल मीट पे, या फिर आप जूम भी कर सकते हो, जूम से भी क्लासेस होती हैं। तो जो आपको इजी मेथड लगता है आप उससे अपनी क्लास अरेंज कर सकते हो। उसके बाद देखिए बेटा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि गूगल मीट जिस पे आपकी क्लासेस होती हैं, गूगल मीट, और उसके साथ जूम पे भी आपकी क्लासेस होती हैं। आप सब बच्चे जूम से भी बहुत फेमिलियर हैं, तो ये माध्यम भी हो सकता है। आप अपनी चैप्टर्स को इस पर रिवाइज कर सकते हो, पहले घर पे इस पे अपनी क्लास कर सकते हो, फिर उसके बाद गूगल की जो हमारी मीट है जो सभी क्लास के बच्चों के साथ है, उस पर पहले रिवीजन करने के साथ आप घर पे एक प्रैक्टिस करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। समय कितना लगेगा, जब हम घर पे एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमें हमारे चैप्टर का पता चल जाएगा कि इसको रिवीजन करने में, उसके क्वेश्चनेयर्स में जो हम बच्चों से पूछेंगे समझाने के बाद उसमें कितना समय लग रहा है। ये 1 घंटा भी हो सकता है, 1.5 घंटा भी हो सकता है। तो समूह में हर सदस्य की भूमिका क्या होगी, तो हर सदस्य को कोई ना कोई काम हमने देना है, तो उस चैप्टर के हम पार्ट्स कर सकते हैं। अगर 5 बच्चे हैं तो 5 पार्ट कर दिए, तो उसमें आपका स्टार्टिंग एक बच्चे को दे दिया, एक को एंड दे दिया, और बीच के जो टॉपिक्स हैं उनको 3 बच्चों को डिवाइड कर दिया, और उसके बाद कहा कि आप उसके अपने क्वेश्चनेयर्स भी बनाएंगे। फिर पढ़ाने का तरीका कैसे हो सकता है बेटा, तो पढ़ाने का तरीका आप पीपीटी बना सकते हैं, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा आप किसी वीडियो का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप एक्सप्लेनेशन डिस्कशन मेथड से भी कर सकते हैं। अन्य विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्न, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जब आप उस चैप्टर को डिवाइड कर देंगे तो हर बच्चा अपने जो समझाएगा, जिस टॉपिक को समझाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने पूछेगा, एक एक करके क्वेश्चंस पूछेगा सभी बच्चों से। तो ग्रुप के हर बच्चे को काम मिलेगा, हर बच्चा एक्टिव रहेगा, और जब हर बच्चा एक्टिव रहेगा तो हर बच्चा सीखेगा। और उसमें से कोई भी बच्चा, उसमें आप ये चांस भी दे सकते हो कि बाकी क्लास के बच्चे आपसे लास्ट में उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। और फीडबैक, तो आपका इसके बाद फीडबैक जो है टीचर्स और बच्चे देंगे कि आपने कैसा प्रेजेंट किया है, जैसे ही आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। और फिर आप उसके बाद किसी को एक चांस दे सकते हो कि अन्य महत्वपूर्ण चरण ये हो सकता है कि अगर कोई बच्चा कुछ एडिशनल नॉलेज देना चाहता है, या फिर आपके जो टीचर हैं वो इस टाइम पे आपकी उसमें रेक्टिफिकेशन, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है या आपका फीडबैक है, तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपके स्टूडेंट्स, जो आपके क्लासमेट्स हैं और टीचर्स आपको प्रोवाइड करेंगे कि आपने कैसा प्रेजेंट किया है। आपके क्लासमेट्स देंगे और आपके टीचर्स आपको देंगे उसका फीडबैक, जिससे कि आप उसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें, और जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं उसको वो अप्रिशिएट भी करेंगे, ताकि आप उसको आगे और बेहतर तरीके से अपना सकें। तो अब देखिए, अपनी योजना अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। अपनी योजना के बारे में उनका क्या कहना था उन्हें फ़ोन पर करके पूछिए और नीचे लिखिए। तो आपने जब योजना बनाई, आप एक पेपर पर योजना बनाइए और फिर अपने फ्रेंड से फ़ोन पे डिस्कस कीजिए, और जो पॉइंट्स आपने वहाँ पर आपके पॉइंट्स डिसाइड हुए वो यहाँ पर आपको नोट डाउन करने हैं। उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है कि उनकी क्या राय थी और आपने उस चीज़ से कैसे, योजना बनाने के बाद नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे कि योजना बनाने के लिए आपने योजना को किन छोटे चरणों में बांटा, तो आपने योजना बनाने के लिए उनको किन छोटे चरणों में बांटा कि आप कैसे, जैसे अब देखिए आपने किस तरह से क्लास हो, किस तरह से आप सबके पास अप्रोच करेंगे, फिर क्या क्या काम किसको दिया जाएगा, कौन सा काम किसकी कुशलता के अनुसार कैसे, कौन सा काम कौन अच्छे से कर सकेगा कुशलता के अनुसार, और सभी
कुशलता के अनुसार यानी कि जिसकी जो एबिलिटी है, जो जिस काम करने में निपुण है, कुशलता या निपुणता बोल सकते हैं आप उसको, निपुणता के अनुसार आप ये काम देंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी जो हमारा मेंबर है वो खाली ना रहे, सब एक्टिव हों, सब सक्रिय रहें, और समय भी जो समय है उसका भी ध्यान रखा जाए। कोई बच्चा बोर ना हो, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो गलत ना हो। क्या आपको लगता है कि योजना बनाने के बाद योजना के अनुसार काम करते समय योजना में कुछ बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है, क्यों? तो बेटा बिल्कुल, किसी भी योजना को काम करते समय जब आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हो तो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, योजना में बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है। हर चीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। आपके किसी भी प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। योजना में बदलाव की ज़रूरत पड़ सकती है और वो बहुत ज़रूरी है, जिसको आप कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो क्या हिंदी में कि योजना में पड़ सकती है। दूसरा आप वर्ड हमेशा देखेंगे किसी भी प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। कई बार टाइम और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप अपने स्टेप्स चेंज करने पड़ते हैं। आपको कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ काम है, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, जो एक काम करने वाला था तो आप दूसरे स्टूडेंट को वो काम दोगे, तो कभी भी आपको उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है, जैसे कि सिचुएशन होती है। तो उसमें आप उसकी वजह से उसके अडेप्टेशन के लिए आपको अपनी योजना में बदलाव लाना पड़ता है। क्या बनाई गई योजना में ज़रूरत के अनुसार बदलाव करना सही होगा? अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए। तो जैसे मैंने इम्पोर्टेंस बताई, ऐसे ही आप अपने साथियों से पूछिए, उनके व्यूज़ लीजिए कि क्या बदलाव करना ज़रूरी है और किस तरह के बदलाव हो सकते हैं जो आपको करने पड़े। अपने परिवार के सदस्यों के साथ नीचे दिए गए लिंक पर आप मुंबई के डब्बा वालों का वीडियो देखिए। चर्चा कीजिए कि वह अपने काम को कुशलता से करने में किन छोटे चरणों में अपने काम को बांटते हैं और कैसे। आपने योजना बनाने के बारे में क्या सीखा अपने परिवार के सदस्यों से, उस पर फिर आपको चर्चा करनी है। तो बेटा उसमें है खाना कौन बनाएगा, खाना कहाँ बनेगा, कौन बनाएगा, कौन फिर उसको पैक करेगा। पहले तो खाने के लिए आपका रॉ मटेरियल, जो आपका कच्चा सामान है, कौन लाएगा, फिर किस जगह पर बनेगा, रॉ मटेरियल के साथ साथ फिर उसके बाद उसकी कुकिंग होगी। कुकिंग के बाद बेटा उसको पैकिंग कौन करेगा। कुकिंग के बाद आपका पैकिंग पे आ जाएगा। पैकिंग के बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट, अब पैक करने के बाद उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा, डिलीवर करेगा, जिसको वो डिलीवरी आप देखते हो ना, होम डिलीवरी होती है, आप कहीं से खाना मंगाते हो तो इस तरह से ये सब कोऑर्डिनेट वे में और टाइमली। अगर समय पर किसी को खाना ना मिला, डब्बे वाले ने अगर समय पर खाना ना पहुंचाया तो उसका डब्बा कोई नहीं लेगा। खाना ख़राब हो गया तो कोई नहीं लेगा। समय पर पहुंचना ज़रूरी है, तो उसकी पैकिंग भी बहुत ज़रूरी है कि वो पैकिंग ढंग से हो ताकि कोई खाना ख़राब ना हो। तो इस तरह से बेटा आपको यहाँ पे ये वीडियो देख के पता चलेगा कि किस तरह से किसी की भी सफलता के लिए कोई एक अकेला व्यक्ति सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। सबके साथ मिलकर बहुत से लोगों का योगदान होता है किसी भी कार्य को करने में। तो अब देखिए, ये थी आपकी आज की वर्कशीट नंबर 24, जिसमें आपको प्लान एग्जीक्यूट का पार्ट 2 करवाया गया। प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन बहुत ज़रूरी है बेटा। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप एग्जीक्यूट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि मोटिवेशन गेट्स यू गोइंग बट डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। तो मोटिवेटेड रहेंगे, साथ साथ प्लान करके अपने डिसिप्लिन में काम करिए। ड्रीम बिग, सेट गोल्स एंड टेक एक्शन। आपको बड़ा सोचना है, अपने गोल्स बनाने हैं, और वो गोल्स जब तक प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप उस एक्शन को जब प्लान करके एग्जीक्यूट करेंगे, एक्शन लेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो सकेंगे। जैसा कि आपको पता है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको वापस एक बार दिखा रही हूँ जो हमने पहले स्टार्टिंग में भी किया था अपने वीडियो में। एंटरप्रेन्योर, EMC क्या है, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटीज़ डेवलप करनी है हमने, जिसमें हमने एनालाइज करना है, लर्न करना है किसी भी चीज़ से, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से लर्न करना है।
अपनी रिकॉग्नाइज करना है अपनी अपॉर्चुनिटी को, जो भी हमें वहाँ अवसर मिला है उस अवसर की पहचान करना तभी सीखेंगे जब हम करके देखेंगे। और इसमें बहुत बड़ा रोल है प्लान एंड एग्जीक्यूट। ये आपको क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो आपकी वर्कशीट है ये प्लान एंड एग्जीक्यूट पे, लास्ट 2 वर्कशीट्स आपकी प्लान एंड एग्जीक्यूट पे थी। पहले मैं आपको बताया किस तरह से आप काउंटिंग बोल सकते हैं प्लानिंग से, तो आंखें बंद कर कर भी आप उस काम को अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपरली प्लान किया होगा तो, और उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर वो प्लान किया होगा तो 2 वर्कशीट आपकी प्लान एंड एग्जीक्यूट पे थी। ये वो एबिलिटीज़ है जो आपकी लाइफ लॉन्ग काम आएंगी, आपके हर काम में करने, हर काम को करने में ये क्षमताएं जो आप डेवलप करेंगे आपके लिए हेल्पफुल होंगी, आपकी पढ़ाई में भी हेल्पफुल होंगी, आप हर कार्य को अच्छे से कर सकेंगे। फिर है ड्रीम बिग, बड़ा सोचिए, ड्रीम बिग, सेट गोल्स। आप बड़ा सोचिए देन सेट गोल्स। अब मैं यहाँ पर कलर इसलिए चेंज कर रही हूँ क्योंकि यहाँ दिख नहीं रहा आपको। बेटा ड्रीम बिग देन सेट गोल्स, आप गोल्स बनाइए। अब जो गोल्स बनाए आपने, गोल्स सेट किए, तो प्लान करेंगे उन गोल्स के बारे में कि आप कैसे उन्हें अचीव करेंगे, और उन्हें अचीव करने के लिए प्लान करने के बाद एग्जीक्यूट करेंगे, जिसको आप कहते हैं टेक एक्शन। टेक एक्शन, आपको अब एक्शन कहते हो ना, मूवीज़ का देखते हो जब शूटिंग होती है, कैमरा एक्शन। जब आप एक बार प्लान कर लेंगे फिर आपका एक्शन का टाइम आता है, तो आपको बड़ा सोचना है, मोटिवेटेड रहना है, प्लानिंग के साथ काम करना है। और आपकी 2 और जो हमारी क्वालिटीज़, जो एबिलिटीज़ हमें डेवलप करनी है, एंटरप्रेन्योर डेवलप करनी है, ईएमसी में जो एबिलिटीज़ आपके अंदर डेवलप करके आपके एटीट्यूड में, आपकी पर्सनालिटी में चेंज लाया जा रहा है, तो वो है बाउंस बैक फ्रॉम फेलियर। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, और जो कोशिश ही नहीं करता बेटा वो कभी सीख ही नहीं सकता। हमेशा अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, मेरा काम एक बार सही नहीं हुआ, चींटी आप देखो एक बार चढ़ती है, मकड़ी एक बार चढ़ती है, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है। आपको बाउंस बैक करना है अपनी प्रॉब्लम, अपने फेलियर से फिर वापस निकल कर फिर से कोशिश करनी है, निरंतर प्रयास करना है, उससे घबराना नहीं है। ट्राई न्यू एंड चैलेंजिंग, और आपको नया, हर बार कुछ नया करने के लिए, चैलेंजिंग करने के लिए रेडी रहना है। ये एबिलिटीज़ अगर आपके अंदर होंगी तो आप हर कार्य में सक्सेसफुल रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू enjoyed your worksheet. So keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Have a nice day. Be in touch by subscribing and pressing bell icon. जैसे ही आप अगर इसको प्रेस करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास पर्सनल नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप समय पर अपना काम कर सकेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।